सो हेलो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां आपको मिलेगी सफलता हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा बच्चा। तो हम पिछले सेशन में हमने किए थे क्वेश्चन टॉप 20, वही सीरीज़ हमारी चल रही है। और आपका जो क्वेश्चन गलत होगा मेरे बेटा तो आप उसको -1 कर लीजिएगा और +4 अपने आंसर को दे दीजिएगा। टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 × 4 80 नंबर का आपका ये टेस्ट रहेगा बेटा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन को पॉज करना है, थोड़ी देर क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करना है और इन 4 ऑप्शन में से आंसर्स को सोचना है कि इसका आंसर क्या रहेगा मेरे बेटा। बात समझ आई? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इनमें से रूट की मॉडिफिकेशन कौन सी नहीं है मेरे बेटा। तो आपको दिया है स्टोरेज रूट, प्रॉप रूट, क्लाइंबिंग रूट और टेंड्रिल्स। बेटा जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। टेंड्रिल्स जो हैं वो मॉडिफिकेशन किसकी है? स्टेम की और लीव्स की। और इनका जो मेन पर्पस होता है वो यूज़ होता है किस पर्पस के लिए? क्लाइंबिंग के लिए। ठीक है, रूट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दैट इज़ द राइट आंसर मेरे बेटा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। तो कहाँ मिलते हैं ये न्यूमेटोफोर्स? ये मिलते हैं मेरे बेटा मैंग्रोव प्लांट्स में। कहाँ मिलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स में। न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं? ये एरियल रूट्स होती हैं बेटा। क्या होती हैं? ये होती हैं मेरे बेटा न्यूमेटोफोर्स एरियल रूट्स। किसमें? मैंग्रोव प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्या इनका पर्पस होता है? गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, तो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में मेरे बेटा आपको बोला गया है द रीजन ऑफ इलोंगेशन इन रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रीजन ऑफ इलोंगेशन रूट्स के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द लेंथ, जो हेल्प करता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट। और किस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है? बाय द सेल इलोंगेशन मेरे बेटा ऐसा होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है? एंड दैट इज बेटा रेट रूट हेयर जोन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो इस जोन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं सॉइल से। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन। आपसे पूछा है कि इनमें से स्टेम की मॉडिफिकेशन कौन सी है। तो डेट इज मेरे बेटा आंसर जाएगा यहाँ पे क्लेडोड। जो क्लेडोड है यहाँ पे वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, बाकी ये सब रूट्स की मॉडिफिकेशन है। ट्यूबरस रूट, न्यूमेटोफोर और होस्टोरियल रूट्स। क्लेडोड क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड ग्रीन स्टेम्स होती हैं, फ्लैटेंड। और ये जो ग्रीन स्टेम्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, तो ये स्टेम की मॉडिफिकेशन में आती है मेरे बेटा। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि पोटैटो क्या है। पोटैटो जो है रूट में नहीं आता मेरे बेटा, पोटैटो आता है मॉडिफाइड स्टेम में। ठीक है, क्योंकि पोटैटो क्या है? एक स्टेम ट्यूबर है। अगर आपने ट्यूबर मॉडिफिकेशन पढ़ी होगी तो ये क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, और इसके अंदर क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं मेरे बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीफ मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा क्या है? लीफ मॉडिफिकेशन का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे बेटा? इसका रहेगा लीफ मॉडिफिकेशन की अगर बात करी जा रही है तो राइट आंसर रहेगा टेंड्रिल। जो लीफ के टेंड्रिल होते हैं वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए क्या है? ये मॉडिफाइड लीव्स हैं मेरे बेटा। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। राइजोम ऑफ जिंजर, ये हमारा क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम में आता है राइजोम हमारा। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मेरे बेटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान है, अगर आपने पढ़ा होगा चीज़ों को बहुत अच्छे से तो आप ये सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो मेरे बेटा, और आपको पता चलता जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा आपको गलत दिख रहे हैं तो दोबारा से उस चैप्टर को रिकॉल कीजिए, दोबारा से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेरे बेटा। ठीक है, तो वेनेशन इन मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स में किस टाइप की वेनेशन होती है? वो होती है मेरे बेटा पैरेलल वेनेशन। जितनी भी मोनोकोट लीव्स होती हैं उनमें जो वेन्स होती हैं ना वो पैरेलली रन करती हैं, इस तरीके से मेरे बेटा पैरेलल रन करती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? पैरेलल वेनेशन होती है मोनोकोट लीव्स के अंदर। आगे 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन। इनमें से किस में हमारी रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है? ठीक है, जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो आपको सीधा सीधा पता चल गया डाइकोट प्लांट में होती है मेरे बेटा, है ना, क्योंकि मोनोकोट में तो
पैरेलल होती है, डाइकोट में रेटिकुलेट होती है। और इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि डाइकोट प्लांट है कौन सा अब, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क लाइक पैटर्न होता है, आपको पता है इस तरीके का, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, तो दैट इज़ द राइट आंसर इज मैंगो। मैंगो जो है वो एक डाइकोट प्लांट है। बाकी जो वीट है बेटा, राइस हो गया या मेज़ हो गया, ये आपके तीनों कैसे हैं, ये तीनों आपके बेटा हो गए आपके मोनोकोट प्लांट हो गए, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, इनमें से कौन सा फाइलोटैक्सी का टाइप नहीं है। तो देखिए बेटा, फाइलोटैक्सी में हमारे 3 आते हैं, अल्टरनेट आता है, अपोजिट आता है और होल्ड आता है, ये तीनों आते हैं। लेकिन कंपाउंड का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, कंपाउंड। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, जहाँ पर लीव्स हो या स्टेम हो उसका अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और जो कंपाउंड है वो लीफ का एक टाइप है, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी में ये नहीं आता। फाइलोटैक्सी में 3 चीज़ें आती हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। और इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका भी होता है, वो जब हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, आगे डील करेंगे, तो देन यू विल कम टू नो। 12th क्वेश्चन में पूछा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट्स में कौन सा पार्ट डेवलप होता है। तो ओवरी से आपका क्या बनता है मेरे बेटा, फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होता है ऐसा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो आपका ये जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये जाके क्या बनाता है, आगे सीड बनाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा। 13 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किस टाइप का एस्टिवेशन जो होता है, इन विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर पेटल्स अरेंज लाइक टाइल्स, टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एस्टिवेशन का जो टॉपिक है ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है, आपको अगर ध्यान आ रही होंगी, वो कुछ टाइप्स हैं एस्टिवेशन के कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पेटल्स किस तरीके से होती हैं, पेटल्स ओवरलैप करती हैं और वो भी इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करती है वहाँ पे, तो लाइक द टाइल्स ऑफ रूफ, ठीक है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बेटा, इसका राइट आंसर इम्ब्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3। 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंड्रोशियम रिप्रेजेंट, एंड्रोशियम क्या होता है आपका। एंड्रोशियम तो बेटा सीधा सीधा पता है आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन भी कहते हैं। और जो अल्टीमेटली क्या बनाता है मेरे बेटा, जो पोलन ग्रेन्स बनाता है मेरे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे हम बोलते हैं। और फीमेल वाले को गाइनोशियम बोल देते हैं हम। तो 15 क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में से इनमें से कौन सा है। अब इसका राइट आंसर क्या रहता है बेटा, यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कासिया जो है वो जाइगोमॉर्फिक में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैसे सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि इक्वल हाफ में डिवाइड है, 2 इक्वल हाफ में, ठीक है बेटा। चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। ओवरी पोजीशन इन हाइपोगाइनस फ्लावर, आप सबको पता है हाइपोगाइनस हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी फ्लावर का टाइप है जहाँ पर ओवरी की पोजीशन कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसे होती है, जो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनसे टॉप पे होती है ओवरी, है ना, तो इसे हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी इन हाइपोगाइनस। आपको ध्यान रखना है H फॉर हाइपोगाइनस, S फॉर सुपीरियर, HS से आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अब एक आ गया एपिगाइनस फ्लावर, है ना, तो ये अलग टाइप, दूसरा टाइप आ गया एपिगाइनस फ्लावर। तो इसमें आंसर जाएगा गुआवा का मेरे बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपिगाइनस में ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर पोजीशन पे होती है। तो आपको पोजीशन ओवरी की ज़रूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन का आने का चांसेस है मेरे बेटा। तो इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर के टाइप्स, तो इसमें ओवरी की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी का टॉपिक है। और वैसे भी हम बेटा सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं रिपीटली, कोई ऐसा हवा वाला पेपर नहीं है मेरे बेटा। तैयारी करो, बस अपनी एनसीईआरटी को घोट डालो अच्छे से। 18 क्वेश्चन में बोला है सीड कोड डेवलप्स फ्रॉम, ये कहाँ से डेवलप होता है, इंटेगुमेंट से डेवलप होता है सीड कोड, जो अल्टीमेटली क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसके अंदर, इनसाइड द सी मेरे बेटा, इनसाइड द
सीड के इनसाइड में ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जहाँ पर फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, देयर इज नो सीड फॉर्मेशन मेरे बेटा। और लास्ट और आज का आखिरी सवाल फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका आंसर भी देखते हैं क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मल्टीपल ओवरीज हो जिसके अंदर फॉर्म, ठीक है, फॉर्म क्या हो, मल्टीपल ओवरीज, किससे, ऑफ अ सिंगल फ्लावर से, एक सिंगल फ्लावर से मल्टीपल ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा हो अगर, ठीक है बेटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्ट्रॉबेरी। तो इसीलिए ये कैसा फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है मेरे बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। वी हैव डन विद द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा। तो इसी तरीके से हम और MCQs आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो इसके पहले कर लीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा क्वेश्चंस लाने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, मेहनत की है पूरी। तो कर दो भैया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियोस को देखते रहिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।